हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, जिसके प्रश्न जो है बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और इतना मुश्किल चैप्टर भी नहीं है जितना आप सभी लोग इसको गलत करते हो। तो आज की इस क्लास को पूरा ईमानदारी के साथ देखिएगा। एक एक सवाल आप जो है ढूंढ ढूंढ कर परीक्षा में करोगे। इतना शानदार गजब तरीके से आपको इतना सरल भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। और रेलवे की कोई ऐसी भर्ती बची ही नहीं है डियर फ्रेंड्स जहां पर इसका प्रश्न ना पूछा जा रहा है। तो कल आपकी ग्रुप डी की परीक्षा है तो एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाएगा। तो पूरी क्लास को देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। देखो यहां पर आपके सामने है ये एनालॉजी का प्रश्न है। इसको करना कैसे है, x का जो रिलेशन 512 के साथ है, सेम लॉजिक से 10 का रिलेशन क्या होगा। तो अभी आपको लगता होगा कि सर जी ये सवाल हम नहीं कर पाते हैं, पर मेरा दो कॉन्सेप्ट याद रख लो बाबू भैया, सवाल आपसे बन जाएगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये तो रहा आपका पहला पॉइंट, बात समझ आई। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सर जी, अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़े संख्या की तरफ जाना है, अगर छोटी संख्या से हमें बड़े संख्या की तरफ जाना है तो हम तीन चीजें करेंगे। एक तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो स्क्वायर करेंगे, एक तो हम क्यूब करेंगे। हमारा दोनों पॉइंट आपको पता चला। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट और आपके ध्यान में रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप नोट करो तुरंत। तीसरा पॉइंट क्या है सर, यदि बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखेगा, जैसे यहाँ पर 512 है ना, तो यहाँ पर भी आपका 618 1000 दिया होता। तो बड़ी संख्या को जब भी बड़ी संख्या बनाएगा ना, तो हम जो है डिफरेंस लॉजिक से सवाल को सॉल्व करेंगे या तो डिजिट को ऐड करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मेरा ये 3 पॉइंट याद है। सवाल समझिएगा, पूरी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे, सवाल आपसे बन जाएगा। देखो, हमने पहला पॉइंट बताया स्क्वायर रूट क्यूब रूट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना हो तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हमने आपको क्या बताया है कि अगर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाएगा तो डिफरेंस का लॉजिक लगा सकते हैं या तो डिजिट को हम ऐड कर सकते हैं। अब सवाल पे चले। देखो यहां पर कह रहा है x है, ये 512 है ना, तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जी 8 का क्यूब कर सकते हैं, 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। तो देखो x के स्थान पर 8 रखोगे, x के स्थान पर 8 रखोगे, x के स्थान पर 9 रखोगे, x के स्थान पर 6 रखोगे, तो क्या रखेंगे सर जी। यहां पर अगर हम 8 को रखते हैं तो 8 से हमारा 8 हो गया, तो यहां पर अभी 8 है, यहां पर भी 8 है, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। तो 8 से 8 कैसे बनाते हो सर जी, 8 को 8 रखा, उसका क्यूब कर दिया, 512 हो गया। तो यहां पर 10 है ना, तो जो लॉजिक इधर अप्लाई किया वही लॉजिक इधर। यहां पर 10 है ना, तो 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहां पर तो 722 दिया गया है, मतलब ए वाला नहीं होगा। तो हमने 8 को रखा था, 8 का क्यूब किया 512, हमने यहां पर 10 था, 10 का क्यूब किया 1000 आना चाहिए था, 1000 आया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। हो सकता हो एक सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो, पर पूरी क्लास को देख कर जाइएगा। एक ही क्लास में इस टाइप का आपका पूरा चैप्टर सॉल्व करना सिखा देंगे। पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर आपके सामने है, कह रहा है कि x के स्थान पर 7 रखें तो हमें मान 346 मिलना चाहिए, x के स्थान पर 8 रखें तो हमें 346। तो कैसे रखेंगे, देखो अगर यहां पर हम 7 को रखते हैं, मान लो हमने पहला ऑप्शन को पकड़ा, तो यहां पर 7 से हमें किसके पास जाना है, 346 के पास। बात वही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है, तो मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, ठीक है। तो 7 से 346 के पास कैसे जाएंगे। आप बोलोगे सर जी 7 का क्यूब करते हैं 343, उसमें 3 जोड़ते हैं तो 346 मिलता है। मतलब यहां पर हमने 7 को रखा तो उसी 7 का क्यूब करके 3 जोड़ा है, तो यहां पर 9 है ना, तो आगे यहां पर पहुंचने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या है उसका क्यूब और उसमें 3 जोड़ेंगे। तो 9 का क्यूब 729 और 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 732 हो जाएगा। तो x के स्थान पर 7 रखा है, तो यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां पर 8 है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया।
गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर आ गया। बात समझ आई ना डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कुछ भी समझ ना आ रहा हो पर पूरी क्लास को देख कर जाइएगा, लास्ट तक जाते जाते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि सर जी ऐसे सवालों को अब हम विद इन सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पर x के स्थान पर 14 रख सकते हो, 12 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, 18 रख सकते हो, लेकिन हमने आपको क्या बताया था, ये जो 529 लिखा है ना, ये तो 23 का स्क्वायर है सर जी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें? अगर 14 को रखेंगे तो 14 9 23 होता है, तो 21 9 30, 30 का स्क्वायर 900, यहाँ पर तो कहीं नहीं दिया गया है। 12 को रखेंगे, 12 आपका 11 23, 21 12 आपका कितना हो जाएगा 33, 33 का क्यूब नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे सर जी, देखो यहाँ पर उस नंबर को रखते हैं जो 23 के आसपास हो। तो 14 12 11 तो नहीं है, अगर हम 23 को रखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 18 को रखें x के स्थान पर। तो अब हमें y का मान कितना मिलना चाहिए? 676 मिलना चाहिए। देखो 18 से 23 पे कैसे आओगे? आप बोलोगे सर जी 5 जोड़ेंगे, 18 5 23 का स्क्वायर 529, तो यहाँ पर 21 है ना, 21 में भी 5 जोड़े आपका कितना हो जाएगा 26, और 26 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 676 मिलना चाहिए। यहाँ पर आया कितना है? 676। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना? अब तो दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं आप सवालों में। देखो अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, यह सवाल मुश्किल नहीं है। अब जैसे ही देखा हमने कहा इसको तो हम लिख सकते हैं सर जी 7 का स्क्वायर। अब यहां पर 7 है तो यहां पर जाहिर सी बात है कि 7 होगा। 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। एक्स का मान 7 मिले, वाई का मान 81। एक्स का मान 7 मिले, वाई का मान 64, ये नहीं है। एक्स का मान 10 है, ये नहीं है। एक्स का मान 10 है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो रही है? आई बात समझ में? ये बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ पर आपके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया सवालों को रखा है, बस आपको पूरी क्लास देखना है और बढ़िया तरीके से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर सर जी 100 है तो हम इसको रखेंगे नहीं। हमने तो चेक किया सर जी 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, तो मतलब 10 को 10 कैसे बना सकते हैं सर जी? यहाँ पर 2 ऑप्शन में 10 है तो ये 2 ऑप्शन तो कट गया। अगर हमने 10 को रखा तो 10 का स्क्वायर किया, यहाँ पे आया तो ये 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पर तो 529 दिया है, ये कट गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? अब तो लग रहा है कि हाँ सर जी हम कर पाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। यहाँ पर देखो x का रिलेशन 169 के साथ है, 5 का y के साथ है। x और y का मान कैसे निकलेगा? 169 लिखा है ना सर जी, 13 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो सर जी यहाँ पर 13 रख सकते हैं, लेकिन 13 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम 13 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 13 के आसपास कौन सा नंबर है? तो यहाँ पर 7 है, 6 है, 5 है, तो हम डायरेक्ट किसको पकड़ते हैं सर जी? 10 को। अगर 10 से हमें 13 पे जाना है, प्लस 3 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे 169, मतलब यहाँ पर जो नंबर था उसमें 3 जोड़ा है, उसका स्क्वायर किया। तो यहाँ पर 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 64। यहाँ पर 64 ही तो दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपको किसी ने पैटर्न नहीं सिखाया है, इसलिए आपका सवाल गलत हो जाता है। देखो बाबू भैया यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, x के स्थान पर 11 रख सकते हो, 12 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, 12 रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी संख्या रखें? अगर हम 12 रखते हैं तो छोटी संख्या से 125 के पास जाना है, मतलब स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो 11 अगर रखते हैं सर जी 11, तो 11 का स्क्वायर 121, हमें 125 लाना है, मतलब 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 13 है ना, 13 का स्क्वायर 169, 169 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 173 आएगा। तो x के स्थान पर 11 होना चाहिए, y के स्थान पर 173 होना चाहिए। x के स्थान पर 12 है, x के स्थान पर 12, ये 2 ऑप्शन तो पहले गए। x के स्थान पर 11 रखा तो यहाँ 169 दिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर हम जो है इसका रेड करते हैं, आपको डार्क बढ़िया कलर में दिखाई दे। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगर किसी भी सवाल में दिक्कत होगी तो आपको करना क्या है, एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे कर लेना, आपका सवाल बन जाएगा। देखो यहाँ पर x के स्थान पर 4 को रखें, अगर 4 से हम 71 के पास जाना चाहते हैं तो 4 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 64। उसमें हम जो है भाई साहब कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा?
71 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब करते हैं 729, y का मान कहीं पर 729 दिया ही नहीं गया है, तो मतलब इसको क्यूब नहीं किया गया है। जब क्यूब नहीं किया गया है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सर जी? अब देखो मान लो x के स्थान पर अगर हम 7 रखते हैं तो 7 से 71 कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर जी 7 को 10 से गुणा करेंगे, 7 दहम 70, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 71। तो 7 को आपने 10 से गुणा किया है, तो यहाँ पर 9 है ना, 9 को भी 10 से गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 दहम 90, 1 91। तो x का मान 7 रखा है, y का मान हमें 91 मिला। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। फटाफट आप सभी लोग कॉपी कलम उठाइए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, सवाल आपसे बन जाएगा 110%। देखो x का मान 56 दिया है, 9 का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा? तो अगर x के स्थान पर आप 5 रखना चाहते हो तो 5 से 56 कैसे बनाओगे? सर जी बहुत बड़ा है, स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यूब करने पर नहीं आ रहा है, तो मतलब x का मान हम 5 नहीं रख सकते। अगर 7 को रखते हैं तो 7 को रखते हैं तो 7 से 56 कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर जी 7 को 8 से गुणा कर देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 है, 9 को भी 8 से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 72। तो x के स्थान पर जब हमने 7 को रखा है तो y का मान हमें कितना मिला है? 72। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आई ना? अब तो नहीं दिक्कत है, हमने वो 3 कॉन्सेप्ट बताया, बस वो 3 कॉन्सेप्ट याद रखो, सवाल आपसे बन जाएगा। देखो बाबू भैया यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा 21 है, 74 है, x y के स्थान पर क्या होगा? तो अगर x के स्थान पर हम 28 को रखते हैं, 28 को रखते हैं तो 28 से 21 कैसे बनेगा? संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है ना, तो डिफरेंस ले लो। अगर 28 से 21 बनाना है तो 7 माइनस करोगे, तो यहाँ पर क्या है सर जी? 74। अगर हम 74 से 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 67 मिलेगा। हाँ सर जी 21 का मान 28 रखने पर y का मान 67 मिला। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। कैसे पता चला? अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो डिफरेंस वाला लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल देखो, ये सवाल आपको थोड़ा सा फंसा सकता है। यहाँ पर देखो x का मान 628 है, x का मान 674 है, 698 है, 659 है, तो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप नहीं है ना, तो जब बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो डिफरेंस का लॉजिक लगाते हैं। देखो हमारी बात समझो, अगर यहाँ पर हम रखते हैं कितना? 628 रखते हैं, तो 628 से कितना घटाएं कि 501 हो जाए? तो देखो यूनिट डिजिट से खेले, 8 से 1 बनाने के लिए सर जी हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 14 है, 14 से 7 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 4 है। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन जब हमारा नहीं होगा तो हमें रख के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कितना रखते हैं? 674 रखते हैं। तो 674 से 1 कैसे आएगा? सर जी -3 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 4 है ना, 4 से 3 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 8 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करें, यहाँ पर देखो 698 लिखा गया है। अगर 1 डिजिट माइनस करते हैं, 8 से 1 बनाने के लिए 7 माइनस, 14 से 7 माइनस 7, यहाँ पर 12 दिया है, नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। करना कैसे? देखो यहाँ पर 600 आपका 59 दिया गया है, तो अगर यूनिट डिजिट से खेले तो 9 से 1 बनाने के लिए मतलब जो यहाँ पर संख्या 8 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना है? 14 है। 4 है, 4 से 8 जाएगा, नहीं बनेगा। 14, 14 से 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट समझ में आया कैसे करना है? हाँ, ये हमें कैसे पता चलेगा सर जी क्या करना है? देखो अगर यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है ना, तो डिफरेंस वाला लॉजिक आप लगा के सवाल को सॉल्व कर सकते हो, या तो डिजिट को जोड़ सकते हो। बात समझ आई ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। लो बाबू भैया यहाँ पर क्या है सर जी? यहाँ पर 812, 825, 898, 834, 697, 679 बड़ी बड़ी संख्या है ना, तो डिफरेंस लेते हैं। देखो अगर पहला ऑप्शन रखते हैं 812, तो 2 से 9 बनाने के लिए कैसे? 12 से अगर हम 9 पे जाना चाहते हैं सर जी 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका 4 है, 4 से 3 माइनस होगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 6 है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर 800 देखो यहाँ पर हम 800 इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 898। 679 बनाने के लिए कितना माइनस करेंगे? सर जी माइनस नहीं, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 8 1 9 हो जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब इसको रखते हैं
हाँ, इसको रखते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 18 से 9 माइनस होगा, आपका 9 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका कितना है सर जी? 14। यहाँ पर अगर हम 14 मानते हैं तो 14 से 9 माइनस करेंगे तो इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5। यहाँ पर 9 दिया गया है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हुए। अब बचा आपका बी और सी। अगर यहाँ पर हमने 5 को माना तो 5 से 9 बनाने के लिए कितना? एक मान लो 15। 15 से अगर 6 माइनस होगा फिर 9 आएगा, तो यहाँ पर आपका होगा 14। 14 से 6 माइनस होगा तो 8। इकाई अंक 8 है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आई ना? किसी को दिक्कत नहीं है? ये थोड़ा मुश्किल लेवल का सवाल है, ये आपके जल्दी से पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा बाबू भैया। देखो, ये सबसे स्पेशल टाइप का सवाल है जहां पे आपकी बुद्धि पहुंचेगी ही नहीं। तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखो 15 है, यहाँ पर 100, अगर हम यहाँ पर 15 को रखना चाहते हैं तो 15 से 123 पे कैसे आएंगे? 15 8 120 प्लस 3, तो 242 को 8 से गुणा करो, 3 जोड़ो तो इतनी बड़ी संख्या आएगी। ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब है कि गुणा नहीं किया, स्क्वायर भी नहीं होगा और क्यूब भी नहीं होगा, क्योंकि जब गुणा करने पर नहीं आया तो स्क्वायर क्यूब से नहीं आया। तो हमने क्या बताया था? ऐड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम 15 को रखते हैं ना, तो 15 से 123 पे कैसे आएगा? सभी डिजिट को जोड़ो, 3 2 5 1 कितना हो जाएगा? 6। 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर 6 है ना, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर भी 6 आया है जोड़ने पर, तो 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। अब 9 और 2 करते हैं तो 11, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो दूसरा चेक करते हैं। 3 2 5 1 6, इसको जोड़ेंगे 4 2 हो जाएगा 6, 4 2 6 2 8, 4 4 8। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में कैसे कैसे करते हैं सवाल को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल आपका ग्रुप डी का एग्जाम है डियर फ्रेंड्स, और ये एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी आपके भाई बहन आपके साथ परीक्षा देने वाले हैं, आप चाहते हो कि आपके भैया का, आपकी बहन का, आपके बाबू का सिलेक्शन हो जाए, तो हर उस अपने भाई बहन के पास से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में फिक्स है कि पूछा ही पूछा जाएगा, और हमने हर एक पैटर्न मात्र 12 सवालों में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये रहा आज का सबसे लास्ट सवाल, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज की पूरी क्लास को बहुत ही शिद्दत से, मन लगाकर, ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ज़रूरी बात बता रहे हैं, कल से हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 का जो आपका 3 अगस्त से एग्जाम होगा ना, 8:45 पर लाइव क्लास में पेपर का एनालिसिस कराएंगे। वही पेपर कराएंगे जो आपका डिक्टो परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप हमारी लाइव क्लास को जुड़ते हैं तो आपको 30 में 30 पाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।